आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बागेश्वर धाम के नाम पर प्लॉट हड़पने की धमकी का मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर के व्यापारी ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार अब लगा दी है। आवेदन निकुंज गोयल ने अपनी जान का खतरा बताया है। यहाँ पर पुलिस ने अपनी और भाई पार्टनर की सुरक्षा यहाँ पर मांगी है। यानी कि सुरक्षा की मांग अब पुलिस से हो रही है। बागेश्वर धाम के सेवादार पर धमकाने का आरोप यहाँ पर लगा है। मुजफ्फरनगर का मामला बताया जा रहा है। बागेश्वर धाम के नाम पर जमीन हड़पने का आरोप है। व्यापारी ने पुलिस से गुहार लगाई है। जो आवेदक है वो निकुंज गोयल है और उसने अपने भाई और पार्टनर की सुरक्षा की मांग की है। पुलिस से कहा गया है कि जान को खतरा है। बागेश्वर धाम का जो सेवादार है वो लगातार दबाव डाल रहा है, चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है और अब जान का खतरा है, इसीलिए पुलिस में पहुंचा है ये शख्स और कह रहा है कि धमकाया जा रहा है, जमीन हड़पने के लिए डराया जा रहा है। अब ऐसे में पुलिस से गुहार लगाई है कि वो सुरक्षा दें। मेरी समस्या ये है कि मैंने यहाँ पे गांव गढ़ा में जमीन ले रखी थी आज से 3 साल पहले और मुझे उस पर काम नहीं करा जा रहा। मुझे पोजीशन दे रहे हैं, मिट्टी डाल मैं चूना डाल के दे रहे, उसके बाद मैं वहाँ काम करने की कोशिश कर रहा। जेसीबी बुलाई, जेसीबी भगा दी, मिट्टी डलवा रहा तो उस पर मतलब वहाँ काम नहीं करने दे रहा, गुंडागर्दी। कौन लोग हैं वो जो काम नहीं करने दे रहे? पहले तो जी वहाँ के एक रवि भैया हैं, वो आए थे कोई, फिर उसके बाद क्या नाम है हमने जमीन ले रखी गुरु महाराज से, सन्यासी नाम वाले भैया हैं, वो क्या नाम है उन्होंने कहा उनसे बात करो। मतलब वो सब एक साथ जो सब एक धाम के आदमी है, धाम के नाम पे हमारे से उन कह रहे कि गड़बड़ होगी। कौन सा नाम क्या है? बागेश्वर धाम से हम जुड़े हुए हैं आज से 3 साल पहले। हमारे पर्चे पे गुरु जी ने लिखा था कि तुम होटल बनाओगे, तो हमने वहाँ ज़मीन ली कि गुरु जी ने हमारे पर्चे पे लिखा, जैसे तैसे पैसे वैसे जोड़ के हमने ज़मीन ली। मैंने 3 जन के साथ पार्टनर बनाए। जब मैं बहुत छोटा था तो हमने फिर क्या नाम उसके बाद अब पैसे वैसे जोड़ के हम आए यहाँ पे काम करते। निकुंज गोयल नाम का ये पीड़ित है जो अब गुहार लगा रहा है पुलिस में और कह रहा है कि सुरक्षा दीजिए और सीधे तौर पर जो आरोप लगा दिया वो बागेश्वर धाम के सेवादार पर लगा दिया। कह दिया कि मेरा प्लॉट हड़पना चाहता है, मुझे धमकाया जा रहा है लगातार और मेरी जान को खतरा है। ऐसा कहते हुए पीड़ित पहुंच गया पुलिस के पास में, अपने लिए, अपने भाई के लिए और अपने पार्टनर के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश की बात कर रही है। बागेश्वर धाम का सेवादार है ये जिसने धमकाया है, ऐसा पीड़ित पक्ष का कहना है और जो भी कोई एविडेंस थे उनके पास में उसे लेकर वो पुलिस के पास पहुंचे। किस तरीके से धमकाया, क्या कॉल पर धमकाया या सामने से धमकाया या किसी तरह के कोई मैसेजेस हैं, ये तमाम बातें अब पुलिस के लिए जांच का विषय बनी हुई हैं और अब जो धमकाने वाला शख्स है देख रही है कि क्या इन आरोपों में सच्चाई है या फिर नहीं। बागेश्वर धाम के सेवादार से व्यापारी की जान को खतरा है। मुजफ्फरनगर का ये व्यापारी बताया जा रहा है और इसने अब पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पवन इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में ज्यादा अपडेट के साथ। पवन, ये जो व्यापारी है उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और ये सीधे तौर पर कहा है कि जान का खतरा है, लेकिन ये जो बागेश्वर धाम का सेवादार है क्या ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है? किस तरीके से धमकाया और पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया? जी बिल्कुल, बता दें कि छतरपुर के बागेश्वर धाम का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल उसके द्वारा जो फरियादी है उसके द्वारा आवेदन दिया गया है और आवेदन में उसने बताया है कि उसकी जो जमीन खरीदी गई थी उसको लेकर के जो है उसे नहीं मिल पा रही थी और जिसको लेकर के आवेदन दिया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि आवेदन मिला है, उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद जो भी निकल के आए उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आप कह रहे हैं कि शिकायत दर्ज हो गई है और जांच की बात यहां पर कही जा रही है। ये जो सेवादार है क्या ये अकेला है जो धमका रहा है या फिर इसके कुछ और भी साथी हैं? जी, अभी तक जो बातचीत में निकल के सामने आए हैं ऐसा पता चला है कि जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि उनके द्वारा जमीन को दिया गया था। हालांकि इस संबंध में उनकी जो रजिस्ट्री है, उनके जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो चीजें हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जांच की बात कही जा रही है, यही बागेश्वर धाम का सेवादार है जिस पर धमकाने का आरोप लगा है और यहाँ पर जो पूरी शिकायत की कॉपी है ये लिए हुए साथ में ये लोग नजर आ रहे हैं। क्या ये प्लॉट, ये जो जमीन है जिसे हड़पने की धमकी दी जा रही है,
क्या ये विवादित है? क्या लीगली ये पीड़ित पक्ष की है या फिर इसको लेकर कोई विवाद है? जी, ये सामने निकल कर नहीं, हालांकि जैसे ही इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जानकारी मिलती है उसके अनुसार ही बताया जा सकता है। पुलिस क्या कह रही है, कब तक एक्शन होगा? जी, अब पुलिस ने जांच करने की बात की है कि जांच के बाद जो भी सामने निकल कर के आता है उसके अनुसार आगे की उसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा पवन, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ निकुंज गोयल नाम का ये शख्स है जो कि पीड़ित बता रहा है अपने आप को और कह रहा है कि बागेश्वर धाम का सेवादार है जो कि उसका प्लॉट, उसकी जमीन हड़पना चाहता है और उसी को लेकर धमकाया जा रहा है और अब जान का खतरा बताया है अपने लिए, अपने भाई के लिए, अपने पार्टनर के लिए। और पुलिस में पहुंचा ये शख्स जिसने कार्रवाई की मांग की है और जांच की बात अब पुलिस के जरिए कही जा रही है, कहा जा रहा है जांच करेंगे, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।